हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई, जो हमारी मैथ की क्लास चल रही है रेलवे एएलपी के लिए, इसकी आज हमारे पास होने वाली है ये तीसरी क्लास। ये फाउंडेशन बैच जो हम लोग कर रहे हैं, इसकी आज हमारे पास तीसरी क्लास है। और पहला चैप्टर जो हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन उठाया हुआ है, इसकी भी ये हमारे पास तीसरी ही क्लास है। ठीक है भाई, जिन्होंने अभी तक पीछे की क्लास नहीं देखी वो सभी लोग चैनल की प्लेलिस्ट पे चले जाएंगे, वहां पे आपको ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे स्क्रम से, वहां से आप जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भाई, पीडीएफ के लिए आप लोग ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। ठीक है भाई, वहां से जाके आप ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको पीडीएफ मिलते रहेंगे। ठीक है भाई, चलिए तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पीछे हम लोगों ने, जैसा कि आपको पता है कि पीछे पहली क्लास में हमने बेसिक किया था, उसके बाद दूसरी क्लास में कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, यानी कि हमारे पास टोटल 15 क्वेश्चन हो गए थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। 16 से आगे हम लोग देखेंगे। और अभी ये हमारे पास टाइप नंबर फर्स्ट ही चल रहा था। कौन सा टाइप है भाई? ये अभी हम लोग टाइप नंबर फर्स्ट ही देखे थे। और हमने अभी क्या देखा था टाइप फर्स्ट में? सिर्फ हम लोगों ने रेशियो को मर्ज करना सीखा था। और ये है हमारे पास क्लास नंबर 3 आज की। तो जिन्होंने पीछे की 2 क्लासेस नहीं देखी उन्हें वो क्लासेस देख लेना चाहिए, उससे आपका थोड़ा सा बेसिक मजबूत हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए तो अभी हम लोग टाइप फर्स्ट के अंदर ही हैं। और टाइप फर्स्ट में हम लोग 16वां नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं। आज हो सकता है हम लोग टाइप नंबर सेकंड के बारे में चर्चा करें। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल आराम से और बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें पढ़ रहे हैं, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और कंप्लीट मैथ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या दिया है, ए बी और सी 3 बॉक्स है, जिनमें 3 अनुपाते 5 अनुपाते 7 के अनुपात में कंचे रखे गए। कंचे रखे गए किस अनुपात में भाई? यहाँ पे रखे गए 3 अनुपाते 5 अनुपाते 7 के अनुपात में कंचे रखे गए। और कंचों की कुल संख्या कितनी है? कंचों की कुल संख्या है 75। ठीक है, कंचों की कुल संख्या कितनी है? 75 है। और जबकि हमारे पास यहाँ पे रेशियो के आधार पर कुल कितने कंचे हैं? 5 और 3 8, 8 और 7 हमारे पास कितने हैं भाई? 15। ठीक है, बताओ मेरे भाई कितने हैं? यहाँ पे 15 कंचे हैं। 15 से आप इसको डिवाइड करोगे तो एक बराबर आपको कितना मिल जाएगा? एक बराबर मिल जाएगा आपको 3। यानी एक की वैल्यू कितनी है? 3 है। बताओ मेरे भाई, इतनी सी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? कितना मिल गया यहाँ से आपको मिल गया। ठीक है, एक बराबर 3। ठीक है भाई मेरे, बोलो है ना। 15 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 15 से 5 बार डिवाइड होगा भाई। ठीक है, चलो आ जाओ, 15 से 5 बार, 15 अपना 75। ठीक है, चलो है ना। ये थोड़ा सा अगर मिस्टेक हो जाया करे तो देख लिया करो कभी कभी, है ना। एक बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो चलिए हम इसका नया रेशियो पता कर लेते हैं। 5 तिया 15 और 5 25। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 35। यानी कि हम हमारे पास ये क्या निकल के आ गए? टोटल कंचे निकल के आ गए। टोटल कंचे निकल के आ गए कि नहीं आ गए? 15 और 20 आपके पास कितना हो गया भाई मेरे? 15 और 25 हो गया 40, 40 और 35 हो गया 75। वही टोटल कंचे हमको दिए हुए थे, हमने टोटल कंचे निकाल लिए। अब देखिए आगे क्या बोला है। आगे बोला है यदि 3 कंचे बी से ए में स्थानांतरित कर दिए जाए। क्या बोला इन्होंने? कि 3 कंचे जो हैं वो हम बी से ए में स्थानांतरित करेंगे। बी से कहां पे? ए में। यानी हम यहां से 3 कंचे हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस का 3 ऐड कर देंगे। बात समझ गए आप? आगे क्या बोला है? और 5 कंचे सी से बी में स्थानांतरित कर दिए जाए। यानी 5 कंचे जो हैं वो सी से घटा दिए जाएंगे और यहाँ पे स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। तो बस अब आपको बताना है मेरे भाई, क्या बताना है? स्थानांतरित कर दिया जाए तो कंचों का नया अनुपात क्या होगा? कंचों का नया अनुपात देखो बहुत ही सिंपल है। हमने क्या किया, यहाँ 25 में से 3 इधर भेज दिए, 3 घटा के 3 यहाँ भेज दिए, तो यहाँ कितने हो गए? 15 और 3 18 कंचे हो गए। अब यहाँ पे देखो 3 गए 5 आ गए, यानी 2 कंचे बढ़ गए, यानी कि यहाँ पे 27 हो गए। यहाँ से 5 चले गए तो हमारे पास 30 हो गए। अब बताओ यार, किसी से डिवाइड हो सकता है क्या? ठीक है, बताओ क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है क्या? देखो एक बार जरा, रेशियो को हम जितना छोटा कर सकते हैं उतना हमें रेशियो को छोटा करना है। 3 से डिवाइड करो एक बार, तो ये कितना हो जाएगा? 3 से जब आप डिवाइड करोगे मेरे भाई, तो 3 से डिवाइड करोगे तो ये 6 हो जाएगा। इसको 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इसको 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो ये आपको एक रेशियो मिल गया 9 अनुपाते 6 अनुपाते 9 अनुपाते 10। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ से सही हो जाएगा। 6 अनुपाते 9 अनुपाते 10, ये आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। हमें करना कुछ नहीं था भाई मेरे,
हमें दिया हुआ था ABC 3 भाग से, जिनमें से 3:5:7 के अनुपात में कंचे रखे गए हैं और कंचों की टोटल संख्या थी 75 और यहाँ पे रेशियो के आधार पर टोटल थे 15। हमें रेशियो में हमेशा एक की वैल्यू पता करनी होती है। हमने 15 से 75 में डिवाइड कर दिया, एक बराबर हमें 5 मिल गया। यानी कि पहले बॉक्स में 15 कंचे हैं, दूसरे बॉक्स में 25 कंचे और तीसरे बॉक्स में 35 कंचे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला कि हमें B से 3 कंचे उठा के A में स्थानांतरित कर देना है। हमने यहाँ से 3 घटा के यहाँ पे स्थानांतरित कर दिए। फिर हमसे क्या बोला, यहाँ से C से, है ना, क्या बोला, C से B में 5 स्थानांतरित करने, यहाँ से 5 घटाए और यहाँ पे 5 भेज दिए। तो यहाँ पे तो 18 हो गए, लेकिन यहाँ से 3 गए 5 आ गए, यानी कि 2 की बढ़त हो गई तो 27 हो गए। बात समझ में आई आपको? यहाँ पे 35 में से 5 चले गए, 30 बचे। तो हमें नया रेशियो बताना था, 18:27:30 आया। अभी हम इसको और छोटा कर सकते थे, हमने 3 से सभी में डिवाइड कर दिया। तो हमारा आंसर क्या आ गया भाई? हमारा आंसर आ गया 6:9:10। बहुत ही सिंपल था, बिल्कुल आसान था। हमने इसको क्या किया, कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलिए आगे बात करते हैं। अभी हमारे पास टाइप पहला ही है, अभी हम लोग कुछ आगे ज्यादा नहीं सीख रहे हैं, अभी हम लोग सीखेंगे आगे। यदि 3:A, ठीक है, देखो भाई मेरे यहाँ पे क्या दिया है, 3:3A:2B और यहाँ पे क्या दिया है, 6A। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देखो भाई मेरे, क्या क्वेश्चन यहाँ पे सही है, बताओ जरा। एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे सही है कि नहीं। 3A:2B और बराबर में हमें दिया है 6A-3। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको करेक्ट करना क्वेश्चन को। ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास 3A:2B इक्वल में हमारे पास 6A-3 और अनुपाते में है 3B-2। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। क्वेश्चन हमारे पास था 6A-3 और क्या था, 3B-2। 6A-3 और 3B-2, बस। अब हमें इसको आगे सॉल्व करना है, आ जाओ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 3A:2B बराबर, यहाँ पे दिया हुआ है 6A-3 अनुपाते 3B-2। तो इसको हम बिल्कुल सिंपल सा सॉल्व करेंगे। आपको पता है, आपको बताया गया था, अगर A:B दिया है तो हम इसे A/B में लिख सकते हैं। ये पहली क्लास में ही आपको बताया गया था कि हम अनुपात को डिवाइड में लिख सकते हैं। तो इसको हम आगे डिवाइड में लिख लेंगे मेरे भाई। बोलो, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 3A/2B इक्वल में कर लेंगे 6A-3 और यहाँ से अपान में क्या आ जाएगा, 3B-2। बात समझ में आई? अब आपको पता है कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम तिर्यक गुणा कर सकते हैं, यानी इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, चलो करा दो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3×3=9 और AB, फिर इसका 2 का गुणा कराओगे तो -6A इक्वल में, इसका गुणा कराओगे तो 6×2=12 AB, 2B का इसके साथ कराओगे तो 6B आ जाएगा। बोलो, इतनी सी बात आ गई समझ में? इतना सा बिल्कुल सिंपल था, हमने इसको यहाँ तक कर लिया। अब हम देखेंगे यहाँ से हमारे पास क्या हो सकता है मेरे भाई। अगर हम इस 9 को इधर भेज दें, अगर 9 को हम इधर भेज दें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 9 को इधर भेजेंगे तो कितना बचेगा, 3AB बचेगा। और इस 6B को हम इधर ले आते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 6B है तो इधर प्लस का आ जाएगा और ये माइनस का 6A हो जाएगा। बोलो, इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? 9AB था, हम प्लस का इधर भेजा हमने, माइनस का 9AB जाएगा, यानी कि 12AB में से माइनस का 9AB करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 3AB बचेगा। यही हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, सिंपल सा था इतना। अब हमने आगे क्या किया कि इधर जो माइनस का 6B था इधर आके प्लस का हो गया और ये माइनस का 6A है ही। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या मेरे भाई, अब यहाँ से हम 6 कॉमन कर लेंगे। 6 हमने कॉमन किया तो B-A मिल गया, बराबर में हमारे पास 3AB। तो अब देखो 6 हमारे पास क्या मिला, B-A। अब क्वेश्चन को एक बार देखो, क्वेश्चन में हमारे पास कुछ दिया हुआ है कि A बराबर क्या है, B-A। ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहां से हम अपने काम की चीज बना सकते हैं कि हमें B-A चाहिए, तो हम यहां से B-A बना लेंगे। तो B हमारा इधर प्लस का है,
ए को हम इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा और इस एक को हम इधर ले आएंगे, यानी एक बराबर क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। यानी कि हम बी माइनस ए की जगह पे एक को रख सकते हैं। तो बी माइनस ए की जगह हम एक रख देंगे तो 6 गुणे 1 बराबर का 3ab आ जाएगा, यानी कि 6 बराबर का 3ab। बात समझ में आई क्या? और आपसे वैल्यू किसकी पूछा है, 12ab की। बात समझना, वैल्यू आपसे पूछा है 12ab की, किसकी, 12ab की, लेकिन हमारे पास 3ab है, तो इसको हम 12ab कैसे बना सकते हैं, 4 का गुणा कर सकते हैं कि नहीं, हम यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और आपको पता है रेशियो में हमेशा अगर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं हम दोनों तरफ करेंगे, जो भी करेंगे। तो हमने यहाँ पे 4 का अगर मल्टीप्लाई कराया तो हम इधर भी करेंगे, तो 6 चौके कितना हो जाएगा 24, बराबर में इधर 4 तियां 12 का ab हो जाएगा, यानी 12ab बराबर कितना आ गया, 12ab बराबर आपके पास आ गया 24, और यही हो गया आपका आंसर। 12ab का बताना था, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 12ab बराबर हमारे पास कितना आ गया भाई, 24 आ गया हमारे पास। सिंपल था, आसान था, हमने बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बताओ मेरे भाई, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई क्या? हमने कुछ नहीं किया, इनका तिर्यक गुणा करा दिया, तिर्यक गुणा कराने के बाद कुछ यहाँ से कॉमन मिला, 6 हमने कॉमन कर लिया, b माइनस ए बचा, और हमें यहाँ पे दिया था a बराबर b माइनस ए, हमने उसको अपने काम जैसा हमें जरूरत था वैसा हमने इसको क्या कर लिया, बदल लिया, b माइनस ए बराबर ए। b हमारा क्या है, इधर है प्लस का, a को हम इधर भेजेंगे तो ये माइनस का a हो जाएगा, माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो b माइनस ए बराबर 1 हुआ, हमने b माइनस ए की जगह 1 रखा, तो 6 बराबर 3ab मिला, जबकि हमें चाहिए था 12ab, यानी इसका 4 गुना, हमने 4 का गुणा कर दिया तो इधर हुआ 12ab, इधर भी 4 का गुणा करेंगे तो 24, यानी कि 12ab बराबर हमारे पास कितना आ गया, 24 आ गया, और यही था हमारा आंसर। सिंपल था, हमने कर लिया। आ जाओ आगे देखते हैं, यदि a अनुपाते b, देखो यहां पे इन्होंने क्या दिया है कि यदि a अनुपाते b बराबर हमें क्या दे दिया, b अनुपाते c, तो a की पावर 6 और b की पावर 6 की वैल्यू हमें बतानी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, a की पावर 6 अनुपाते b की पावर 6 की हमें वैल्यू बतानी है। हमें कुछ नहीं परेशान होना, बस सिंपल सा क्या करना है, आपको पता है कि हम इसे a अपॉन b और इसे b अपॉन c लिख सकते हैं। बस बेसिक सी चीजें आपको पता रखनी है और स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाना। अब इनका तिर्यक गुणा होगा कि नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, a गुणे c बराबर में b स्क्वायर, ये हमें यहां से मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया, यहां से हमें मिल गया a इंटू सी बराबर का b स्क्वायर। अब हम करेंगे क्या, देखो यहां से हमें दिया था कि a, हम एक काम यहाँ पे ये कर लेते हैं साइड में कि हम इस b को तोड़ लेते हैं। बताओ मेरे भाई, हम इस b को तोड़ लेते हैं क्या, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो हमने इसको यहां तक कर लिया, लेकिन हमें सॉल्व करना था इसको, तो हम क्या करते हैं कि a की पावर इस 6 को रहने ही देते हैं, b को हम तोड़ लेते हैं, कैसे, b की पावर 2 की होल पावर 3, क्योंकि जब ये ब्रैकेट होगा हटेगा तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, जब ये ब्रैकेट हटता है तो इन दोनों का गुणा हो जाता है, यानी b की पावर 6 ही हो जाएगा। बात समझ गए आप? तो अब देखो एक चीज, हमने इसको क्यों तोड़ा, क्योंकि हमारे पास b स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, हमने b स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, इसलिए हमने a की पावर 6 को भी तोड़ के आप कर सकते हो, फिर वहां पे b स्क्वायर बटे में c आ जाएगा, लेकिन हमें आसान करना है, तो b स्क्वायर बराबर a इंटू सी है, तो हमने b स्क्वायर के फॉर्म में इसको बना लिया। तो अब आपको पता है कि a की पावर 6 अनुपाते b स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a c की पावर 3 हो जाएगा, यानी a की पावर 6 अनुपाते a की पावर 3 और c की पावर 3 ये आ जाएगा। अब एक चीज बताओ, हम क्या करते हैं भाई मेरे, ये जो ऐसे लिखा हुआ है ना, ये बटे में हो सकता है कि नहीं, a की पावर 6 अपॉन a की पावर 3 और c की पावर 3, यही होता है कि नहीं होता है, हम बटे में इसको लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, जो अनुपात में, जैसे देखो यहाँ अनुपात में था हमने बटे में लिख दिया, अब अनुपात में है तो हम इसको बटे में लिख लेंगे। बताओ, बटे में हमने लिख लिया, तो यहां बताओ ऊपर a की पावर 6 है, नीचे a की पावर 3 है, यानी जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा a की पावर 3 अपान में c की पावर 3। बताओ ऊपर कितने 6 थे, ऊपर हमारे पास a की पावर 6 था, नीचे a की पावर 3 है। इसको ऐसे मत काटना कि 3 एक कम 3, 3 दूना ही 6, ऐसे नहीं काटा जाता भाई मेरे, ऐसे नहीं इसको हम डिवाइड करते हैं, ये पावर है, यहाँ पे a की पावर 3 है, यानी नीचे कितने लिखे हुए हैं, 3a लिखे हैं। देखो ऐसे समझो,
ऊपर हमारे पास टोटल कितने, पावर का मतलब होता है जितनी पावर उतनी बार वो नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, यानी ये 6 बार ए लिखे हुए हैं। और नीचे हमारे पास कितनी बार ए है, नीचे हमारे पास 3 बार ए। बात समझना बिल्कुल आराम से। तो हमारे पास इन 3 ए से ऊपर के 3 ए कट जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास कितने, ए की पावर 3 बचेगा कि नहीं। वही हमारे पास ऊपर ए की पावर 3 बचा और नीचे सी की पावर 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं कि ए की पावर 3 अनुपाते सी की पावर 3, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ए की पावर 3 और सी की पावर 3, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन शायद ज्यादा छोटा है, क्या आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन शायद ज्यादा छोटा हो गया, यहाँ पे पावर में 3 लगा हुआ है, ये देख लेना। ठीक है, ए की पावर 3 और सी की पावर 3 है, ये ऑप्शन आपका सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा छोटा टाइप हो गया है, टाइपिस्ट ने थोड़ा छोटा टाइप कर दिया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। आगे बिल्कुल आराम से। अब देखो यहाँ पे भी हमें कोई दिक्कत नहीं लेनी है, कोई टेंशन नहीं, हमने सवाल देखना है क्या दिया हुआ है, के स्क्वायर अनुपाते एम, इसके बाद समानुपात दिया हुआ है m अनुपाते 16। अब देखो ये आपके लिए नई चीज होगा, समानुपात, ये क्या है, इसे हम बोलते हैं समानुपात। इसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं कि समानुपात क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल से सारी चीजें चर्चा करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, लेकिन अभी इसको कर लो, आगे ये टाइप हमारा आएगा, वहां डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो हमें बताना क्या है, के स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर और 2 के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का मान बताना है। चलिए, तो आपको पता है कि जब भी ऐसी चीजें दी हुई होती हैं हम उसको बटे में लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख लेंगे के स्क्वायर अपान का एम बराबर एम अपान में 16। ये एम इधर आ जाएगा, ये इधर जाएगा, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि के स्क्वायर अपान का एम स्क्वायर बराबर 1 अपान में 16। ऐसा हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपान में 16 आएगा। अब बताओ यहां से जो के की पावर है तो हम इनको ऐसा लिख सकते हैं ना, के अपान एम की होल पावर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि दोनों की पावर में स्क्वायर है, उसके बराबर में आएगा 1/16। बताओ, अब जब यहां से स्क्वायर हटेगा, यानी के अपान एम से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर पे अंडर रूट लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा भाई मेरे इधर। तो क्या आया हमारे पास, देखो हमारे पास आ गया के अपान एम बराबर 1/4, आ गया कि नहीं आ गया, के अपान एम की होल पावर क्या था, स्क्वायर, होल पावर 2 था। अब हमने के अपान एम कर दिया और जो स्क्वायर था इसको इधर लाएंगे तो ये अंडर रूट में बदल जाएगा, यानी 1/16 में अंडर रूट लग जाएगा, और जब अंडर रूट हम हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है भाई, बोलो, तो अब के की वैल्यू 1, एम की वैल्यू 4, ये बेसिक सी बात आपको अगली पहली क्लास में बताया जा चुका है। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है, आ जाओ देखो, आ जाओ क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन हमारा है के स्क्वायर प्लस का 2m स्क्वायर अनुपात में है 2 के स्क्वायर और प्लस का एम स्क्वायर, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमें यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रख देनी है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम वैल्यू रख देंगे। के की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, 4 की वैल्यू, देखो m की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 में हम 2 का गुणा कराएंगे। बताओ मेरे भाई, 16 में क्या कराएंगे हम, 16 में हम 2 का गुणा कराएंगे। बोलो इतनी सी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, बोलो मेरे भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई। हम यहाँ पे 16 दुनाई कितना हो जाएगा 32। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 आया, अब के है हमारे पास, के का मान है 1 हो जाएगा, 4 का 4 चौको 16 हो जाएगा, इतनी सी बात समझ में आई। तो 32 और 1 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। अनुपाते यहाँ पे 2 है, 16 और 1 17, 16 और 1 कितना हो जाएगा 17 होगा, तो 33 अनुपाते 17 दुनाई 34 आ गया, कितना आ गया 34 आ गया। बताओ, ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, के स्क्वायर प्लस का 2m स्क्वायर, लेकिन ऑप्शन हमारे पास नहीं आ रहा है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, क्या क्वेश्चन गलत टाइप हुआ है क्या। ठीक है, के स्क्वायर प्लस का 2m स्क्वायर, 2k स्क्वायर। ठीक है, एक काम कर लो मेरे भाई, यहां से ना इस क्वेश्चन से इस 2 को हटा दो,
ये 2 यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, ये 2 हमारा यहाँ पे मेरे भाई नहीं आएगा। ठीक है, इस 2 को हटा दो यहाँ से, ये 2 हमारा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ऐसा है, इस 2 को यहाँ से हटा दो। जब इस 2 को आप हटा दोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, तब आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई 17। कितना आ जाएगा आंसर, यहाँ पे 33 आ जाएगा 17, और ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा 33:17। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस टाइपिंग थी, वहां पे 2 था, है ना, वहां पे 2 नहीं होगा, तो 33:17 आ जाएगा। बिल्कुल हमने आराम से इसको कर लिया। ठीक है मेरे भाई, बोलो, है ना। हमेशा हर एक सवालों में कुछ लोगों के मन में होगा सर इतना बड़ा क्वेश्चन, शॉर्ट ट्रिक, है ना। तो भाई मेरे अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, अगर शॉर्ट ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक ढूंढते रह जाओगे ना तो पेपर में जब बैठोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा क्वेश्चन कैसे हो रहा है। क्वेश्चन वहां पे ऐसा नहीं कि यही एज इट इज क्वेश्चन ही वहां पे छपा होगा, क्वेश्चन बदल दिए जाते हैं, लैंग्वेज बदल दी जाती है, बस कॉन्सेप्ट वही रहता है। अगर शॉर्ट ट्रिक लगा के रखे हो ना तो बैठे रह जाओगे, 20 में से 8 ही 10 क्वेश्चन कर पाओगे। इसलिए बेसिक अप्रोच सीख लो, उनको प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। क्या कर सकते हो, यहाँ पे k² m² बराबर 16 था, तो आपको डायरेक्ट पता हो जाए कि भाई हम इतनी लाइनें हमें नहीं लिखनी है, ये 3 लाइनें नहीं लिखनी, हम डायरेक्ट इतना लिख लेंगे, क्योंकि k/m का होल स्क्वायर लगाएंगे, होल स्क्वायर जाएगा, अंडर रूट बनेगा, 1/16 होगा, फिर अंडर रूट में अंडर रूट हटाएंगे तो 1/4। ये आप शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन बेसिक अप्रोच हमें हमेशा पता होनी चाहिए। तो जहां पे शॉर्ट ट्रिक होंगी वहां पे आपको शॉर्ट ट्रिक बताई जाएंगी, बिना मतलब की शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई जाएंगी, जिससे आप अपनी तैयारी में पीछे रह जाए, है ना। हमेशा शॉर्ट ट्रिक के पीछे मत भागो, बेसिक तरीके भी हमें पता होना चाहिए, और जब आप उन बेसिक तरीके से आप आराम से प्रैक्टिस करोगे ना तो वही आपके लिए शॉर्ट ट्रिक बन जाती है कि 2 से 4 लाइनें कम हो जाती है। अब बताओ अगर हम इसमें से 3 लाइनें अगर कम कर देते तो डायरेक्ट हमें मिल जाता के और एम की वैल्यू, मिल जाती कि नहीं मिल जाती। यही शॉर्ट ट्रिक होती है, बस और कुछ नहीं होता है भाई मेरे, जहां पे होंगी वहां पे आपको बताया जाएगा। तो ज्यादा शॉर्ट ट्रिक के पीछे नहीं भागना है, हमें सिलेक्शन लेना, हमें कॉन्सेप्ट तो पता ही होने चाहिए। ठीक है ना, चलो बताओ भाई, जब एक कॉन्सेप्ट को आप 10 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो वो आपको ट्रिक ही लगने लगेगा, आपको रट जाएगा वो कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए आ जाओ आगे। 4 संख्याएं 1:2:3:5 के अनुपात में है। 4 संख्याएं 1:2:3:5 के अनुपात में है, उनके योग का दोगुना। अब देखो बात को समझो, यहाँ पे क्या, उनको योग का दोगुना 44 है। योग के दोगुना 44 का मतलब क्या, इनका जब आप योग करोगे, योग में 2 का गुणा करोगे तभी तो वो 44 है, यानी योग का दोगुना 44 है, तो योग कितना है, 22 है। योग कितना है मेरे भाई, योग कितना है आपके पास, एक सेकेंड, योग कितना है, योग है आपके पास 22, तो इसको हटा दो, है ना। इस लाइन को बात समझ गए ना आप, योग कितना है, योग है इनका 22। अब इनका योग है 22, ठीक है, बात समझ गए ना, जो संख्या इनका योग कितना है 22 है, लेकिन एक्चुअली में रेशियो में कितना है, 3 2 5 10 और 1 11, यानी एक्चुअली में रेशियो में 11 है। तो 11 से जब आप डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1/2 मिल जाएगा। 1/2 मिला कि नहीं मिला आपको, जब 1/2 मिला यानी 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे नया रेशियो क्या बनने वाला है, 1 में 2 का गुणा कराओगे 2, इसमें 2 का गुणा कराओगे 4, इसमें 2 का गुणा कराओगे 6, इसमें 2 का गुणा कराओगे 10। बताओ, ठीक है। तो प्रत्येक संख्या के घन में से 3 घटाकर हमने संख्याएं निकाल ली, पहले रेशियो था और उस संख्याओं का योग का दोगुना 44 था, योग का दोगुना 44 था, हमें योग से मतलब है, तो योग का दोगुना 44 यानी योग 22, योग कितना 22, तो 22, और ये यहाँ पे एक्चुअली में ये कितनी थी, एक्चुअली में इनका योग 11 था, हमने 11 से डिवाइड करा तो हमें 1 की वैल्यू मिल गई, 1 बराबर क्या, 1/2, 1/2 मिला तो हमने ये संख्याएं निकाल ली। अब प्रत्येक संख्या के घन में से 3 घटाकर प्राप्त संख्याओं का अनुपात। अब देखो प्रत्येक संख्या के घन में से 3 घटाना है, इस संख्या का भी आपको घन करना है, इसका भी घन, इसका भी घन और इसका भी घन, और इन सभी में से आपको 3 घटाना है, सभी में से घन करके 3 घटाना है। बताओ घटा लोगे कि नहीं घटा लोगे, 2 दूना 4 दूना 8, 8 हुआ ना, 2 का घन 8, 8 में से 3 गया 5, कितना आसान है। 4 का घन 4 चौको 16 चौको 64, और 64 में से 3 गया 61, ठीक है। 6 का क्यूब 6 रंग 36, 6 का 216, 216 में से 3 गया कितना 213, और 10 का क्यूब 1000, 1000 में से 3 गया तो 997, तो
तो क्या ये ऑप्शन में आपको मिल रहा है क्या? देखो जरा, 5:61, 5:61, 213 और 997, ऑप्शन नंबर ए ही आपको मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए का आपका सही हो जाएगा। कितना आराम से हमने कर लिया। इन संख्याओं का योग दिया था, उसने क्या हिंट दिया हमें, योग का दोगुना 44 है। हमने देखा कि भाई योग क्या होगा, योग हमारा होगा 22। हमने 22 किया, इनका योग देखा 11 है, 11 से हमने डिवाइड कर दिया, 1 = 2 मिल गया। नया रेशियो हमें संख्याएं मिल गई हैं, 4:6:10। ठीक है, 2:4:6:10। तो इन संख्याओं के घन में, इन संख्याओं के घन में से 3 घटाकर प्राप्त संख्याओं का अनुपात, इन संख्याओं को हमने घन किया, घन में से 3 घटाया तो हमें नया अनुपात 5:61:213:997 मिल गया। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। आगे अब देखो यहां से क्या है, यहां से हमारा वर्गमूल अनुपात, इसे हम बोलेंगे टाइप नंबर 2। टाइप फर्स्ट हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे आप हेडिंग डाल लेना मेरे भाई, टाइप नंबर है ये हमारे पास 2। कौन सा टाइप है? टाइप 2 हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया। चलो टाइप 2 को देखते हैं, हमारे पास क्या है। 1/0.64 अनुपात है 1/0.81, 1/0.81 का वर्गमूलानुपात बताना, इनका वर्गमूलानुपात बताना। अब देखो यहाँ पे बात को समझो, इसको हम क्या कर सकते हैं, इनका तिर्यक गुणा होता है कि नहीं होता है, आपको बताया गया 2 से 3 से 4 क्वेश्चन कराए गए, इनका तिर्यक गुणे होता है। जैसे कि हमारे पास लिखा A/B C/D, तो इनका तिर्यक गुणा होना है कि नहीं होना, होना है। तो अब देखो हमने तिर्यक गुणा अगर करते हैं तो 0.81 अनुपात है 0.64 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना मेरे भाई, हो जाएगा। अब आप जब यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा। यानी हम पॉइंट यहाँ से हटा सकते हैं। यानी देखो इसको आप सीधे से लिख सकते थे 81:64 और इसी का वर्गमूल अनुपात है। देखो हमने इसको सॉल्व कर लिया, इस क्वेश्चन का वर्गमूल अनुपात पूछा था, हमने उसको आसान कर लिया। अब हम वर्गमूल लगा देंगे, यही तो होता है वर्गमूल अनुपात। तो ये किसका वर्गमूल, 9 का, ये किसका, 8 का। तो आंसर क्या आ गया आपका, आंसर आ गया आपका कि 9:8। आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 9:8 और ये ऑप्शन में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, बताओ 9:8, इसको 9:8 कर लेना, 9:8 ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। 9:4 ना होके 9:8 होगा वहां पे। बताओ कितना आसान था, सिंपल था कि नहीं। हमें इनका वर्गमूलानुपात, देखो ये किसी का भी वर्गमूलानुपात पूछे ना तो हमें आखिरी में जाके उनमें वर्गमूल लगाना, ये आपका टाइप नंबर 2 है। अब जब हमसे घनमूल पूछेगा तो हम घनमूल लगा देंगे, चतुर्थ मूल जो भी पूछेगा हम वो लगा देंगे। वर्गमूल पूछा तो हमने वर्गमूल। ये बात समझ में आई ना, इनका तिर्यक गुणा करते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे 100 आएगा। यानी अगर दोनों तरफ सेम पॉइंट है, सेम नंबर के बाद ही पॉइंट है तो हम उसको हटा सकते हैं। इस स्टेप को आप यहां से हटा सकते हो, डायरेक्ट 81:64 आप लिख सकते हो। ठीक है भाई मेरे, चलो आ जाओ आगे, आ जाओ आगे। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 1.728 अनुपात है 2.197। अब देखो इसको डायरेक्ट लिखेंगे, 3 अंक बाद दशमलव यहाँ पे है, 3 अंक बाद यहाँ पे है, यानी दशमलव हट जाएगा तो 1728.2197 आ जाएगा। दशमलव जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हटाया वैसे यहाँ पे भी हट जाएगा मेरे भाई। अब हमसे क्या पूछा है, घनमूल अनुपात, तो हम इसमें घनमूल लगा देंगे। बताओ मेरे भाई हम क्या कर देंगे, घनमूल लगा देंगे। तो बताओ अब यहाँ पे किसका घनमूल हो जाएगा, बताओ मेरे भाई जल्दी से बताओ, ये किसका घनमूल है, बताओ जल्दी से। क्या ये 12 का घनमूल है और क्या ये 13 का घनमूल है, बताओ। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 12:13। क्या आंसर हो जाएगा, 12:13। ये 12 का घनमूल था और ये हमारे पास 13 का घनमूल था। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, ऐसी आपसे उम्मीद की जाती है। ठीक है, बोलो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, ऐसी आपसे उम्मीद है। आ जाओ आगे। आगे यहाँ पे अब हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट, यहाँ से अब हमारा चालू होगा। टाइप 2 हो गया, टाइप 2 में यही वर्गमूल घनमूल वाले पूछता है। अब हम देखेंगे यहाँ से टाइप नंबर 3। क्या देखेंगे मेरे भाई, यहाँ से अब हमें देखना है टाइप नंबर 3। अब देखो टाइप नंबर 3 में क्या होता है, यह है टाइप 3। टाइप 2 हो गया, टाइप नंबर 3। अब टाइप 3 में देखो हमारे पास क्या था, जो अभी हमने बात की थी समानुपात के बारे में, तो उसी समानुपात के बारे में चर्चा करेंगे।
जैसे कि हमारे पास लिखा होता है ए अनुपात बी समानुपात है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है सी अनुपात डी, ठीक है, ये लिखे हुए हैं। तो अब एक बात समझना, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है। बात को समझना। अब हम कहाँ पे आ चुके हैं, तीसरे टाइप पे आ चुके हैं। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी है, इसको हम बोलते हैं समानुपात, ठीक है। इसे हम कहते हैं समानुपात, और समानुपात को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं इक्वल वाले चिन्ह से। समानुपात का मतलब होता है बराबर, बराबर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ए है ना, इसे हम लोग बोलते हैं प्रथमानुपाती। क्या बोलते हैं, प्रथमानुपाती। जो आपसे पूछता नहीं है इसका बताओ, चलो प्रथमानुपाती क्या होगा, फिर आपसे पूछेगा द्वितीयानुपाती क्या होगा, क्या पूछता है, द्वितीयानुपाती क्या होगा, है ना। फिर हमसे पूछ लेता है कि तृतीयानुपाती क्या होगा, तृतीयानुपाती क्या होगा। फिर हमसे पूछ लेगा कि चतुर्थानुपाती क्या होगा, क्या पूछ लेता है, चतुर्थानुपाती क्या होगा, ऐसे पूछ लेता है। तो ये वही चीज है कि भाई प्रथमानुपाती बताओ, द्वितीयानुपाती बताओ, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, ये वही चीज है। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। देखो अब समानुपात का मतलब क्या होता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पे हमें क्या दे दिया इन्होंने, जैसे दे दिया हमें यहाँ पे 3:6 समानुपात 10 में, और हमसे ये पूछ लिया। तो अब देखो यहाँ पे बात को समझना, पहले अभी हम लोग समझते हैं। देखो अगर हम इसको करें, देखो जरा, ये एक एग्जाम्पल हुआ, इसको अभी समझना। देखो ए अनुपात बी है ना, हम इसको लिख सकते हैं ए अपान बी बराबर में सी अपान डी। देखो इसी समानुपात को हम इक्वल वाले चिन्ह से चेंज कर देते हैं, जैसा कि पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया था। देखो किस क्वेश्चन में किया था आपको दिखा देते हैं। कौन सा क्वेश्चन था मेरे भाई, ये देखो समानुपात था, हमने बराबर से इसको बदला था, वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। चलो आ जाओ, आ जाओ यहाँ समझते हैं। अब इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, ए क्रॉस का डी हो जाएगा बराबर सी क्रॉस का बी हो जाएगा, सॉरी सी क्रॉस का बी हो जाएगा। ये बन गया फार्मूला आपका। अब फार्मूले में देखो जरा, ये क्या था, ये प्रथमानुपाती था, और ये क्या था, चतुर्थ अनुपाती था। ये क्या था मेरे भाई, ये तृतीय अनुपाती था, और ये क्या था, द्वितीय अनुपाती था। बात समझ में आ गई कि नहीं। ये फर्स्ट अनुपाती, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ अनुपाती, यही था ना। अब देखो यहाँ पे आपको फर्स्ट दिया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पूछा है। आप चाहो तो ये समानुपात का फार्मूला होता है, फर्स्ट अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती का आपस में गुणा होता है, यानी सीधे से ऐसा होता है कि बीच वाले का बीच के साथ और इनका इनके साथ गुणा होता है। लेकिन रीजनिंग में इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करते हैं। अब देखो अनुपात का समानुपात का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ बराबर, दोनों तरफ इक्वल चीज है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 से 6 हो रहा है, यानी 2 का गुणा हो रहा है। तो यहाँ पे भी हम 10 से 20 करेंगे, यानी 2 का गुणा कर देंगे। दोनों तरफ समान काम करना, ये होता है समानुपात। बात समझ रहे हो कि नहीं। जैसे कि यहाँ से आपने देख लिया, बात समझ गए आप, इतनी सी बात आपको समझ में आई क्या, बोलो मेरे भाई, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो अगर यहाँ पे दिया होता कि 6:9, अगला एग्जाम्पल ध्यान से समझना, अभी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे दिया होता 6:9 समानुपात 10 और अनुपात में ये, ठीक है। इसी को ये लोग क्या पूछ सकते थे, इसी को यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता था कि 6, 9 व 10 का चतुर्थानुपाती बताओ, चतुर्थानुपाती क्या होगा। ये ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं जो आपसे पूछते हैं ना, अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते थे कि अगर हम इस मेथड से करने जाएंगे तो ये इसका कितना है, ये इसका 1.5 गुना है, तो इसका भी हम 1.5 गुना करेंगे, है ना। लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे इसी के लिए ये फार्मूला बना हुआ है। ए की जगह हम इसको रख देंगे 6 को, डी की जगह हमें पता नहीं है, हम क्वेश्चन मार्क रखेंगे, सी की जगह हमें पता है कि 10 है, और बी की जगह कितना है, 9 है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, इतनी सी बात। तो अब बताओ क्या करोगे आप कि 10 गुणे 9/6, है ना। अब इसको क्या करोगे, 3 से डिवाइड करोगे,
3 दूनाई 6 हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करोगे 3 3 9, 2 से इसको डिवाइड कर दोगे 5 हो जाएगा, यानी कि कितना आ गया 15 आ गया आपके पास। कितना आ गया 15। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसका 1.5 गुना 15 था। 15 था कि नहीं। ये होता है समानुपात का फार्मूला। अब इसका एक और भी टाइप होता है, दूसरा भी होता है, वो भी देखेंगे, लेकिन अभी ये समानुपात में टाइप नंबर 3 में जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा समानुपात का, उसका ये पहला तरीका था। यहाँ से भी दूसरा तरीका भी बनता है, उसको भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। बात समझ गए आप। चलिए चलिए अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ से आपको बता देते हैं कैसे पूछता है। आ जाओ। जैसे 2 5 6 का चतुर्थ अनुपाती और 6 8 9 के चतुर्थ अनुपाती का अनुपात बताना है, यानी हमें इसका भी चतुर्थ अनुपाती और इसका भी चतुर्थ अनुपाती पहले निकालना है, फिर उनका अनुपात बताना है। अब देखो कैसे निकालते हैं चतुर्थ अनुपाती। ये पहला होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड हमें दिया है, और चतुर्थ अनुपाती हमें फाइंड करना है। तो देखो फर्स्ट अनुपाती, देखो हमारे पास होता क्या है, वही फार्मूला, A क्रॉस का D और C क्रॉस का B। A कौन सा है, पहला अनुपाती 2, D कौन सा है, चतुर्थ अनुपाती जो नहीं पता हमें, C कौन सा है, C है हमारे पास तृतीय अनुपाती 6, B कौन सा है, द्वितीय अनुपाती। यानी कि x बराबर कितना आ गया, 6 गुणे 5 बटे में 2। चाहो तो इसको डायरेक्ट 2 से 3 को काट 2 से 6 को काट सकते हो, तो x बराबर आपके पास आ गया 15। यानी पहले वाले का चतुर्थ अनुपाती क्या आ गया, 15 आ गया। और चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो इनको। एक तरीका और होता है कि जैसे क्या था, 2:5 समानुपाते 6, और ये हमसे पूछा था, तो हम अंदर अंदर का और बाहर बाहर का गुणा होता है, वही चीज है यहाँ पे। A के साथ D जाएगा और B के साथ C जाएगा, वही चीज है। A के साथ D और C के साथ B, वही चीज है। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो 6 पंचे 30 हुआ था। आप सीधे से कर सकते हो कि 30 बराबर में 2x, तो 30 बटे में 2 बराबर में x, तो x बराबर 15। बात वही थी। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए। तो ये पहले वाले का मिल गया। अब हम निकालते हैं दूसरे वाले का। दूसरे में दिया है 6 8 9 का चतुर्थ अनुपाती, तो 6 हो गया पहला अनुपाती, और 9 जो है चतुर्थ अनुपाती हमें निकालना है, चतुर्थ नहीं पता। अब C रखेंगे यानी तृतीय अनुपाती 9, उसके बाद B रखेंगे द्वितीय अनुपाती 8। तो x बराबर कितना, 9 8 72 बटे 6। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 12, 12 6 72। यानी इसका चतुर्थ अनुपाती निकल के आया 15, और उधर जो था उसका चतुर्थ अनुपाती 12। यानी कितना का अनुपात बनेगा, 12:15। अभी ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे तो कितना बनेगा, 5:4, और ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, 5:4। बात समझ गए कि नहीं। चतुर्थ अनुपाती निकलना सीख गए। अब यहाँ से हमसे कोई भी अनुपाती पूछे, ये हमारा प्रथम अनुपाती है, ये हमारा फोर्थ अनुपाती है, ये हमारा थर्ड है, और ये हमारा सेकंड है। अब यहाँ से किसी एक को गायब करके पूछ ले, हम बता देंगे। प्रथम अनुपाती पूछेगा, प्रथम अनुपाती बता देंगे। फोर्थ पूछेगा, फोर्थ बता देंगे। थर्ड पूछेगा, थर्ड बता देंगे। सेकंड पूछेगा, सेकंड बता देंगे। बात खत्म है ना। तो हमसे बोला इसका चतुर्थ अनुपाती निकालो, इसका भी चतुर्थ अनुपाती निकालो, और उनका अनुपात बताओ। हमने निकाला 15 आया, हमने निकाला 12 आया, 15:12। अब ये और छोटे हो सकते हैं, 5:4, और ये हो गया हमारा आंसर। सिंपल सा था। तो आज हम इसको यहीं तक रखते हैं। आज हमने कहां तक रखा इसको, टाइप नंबर 3 में हम लोग आ चुके हैं, और टाइप नंबर 3 में हमने समानुपात का कॉन्सेप्ट सीखा। अभी समानुपात में हमारे पास एक चीज और होती है, उसको भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, चलिए भाई, बात समझ में आ गई क्या। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आई है तो भाई क्लास को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर देना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे जुड़ जाना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम लोग आगे की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।